गाइस, तो क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा स्कूल का वॉशरूम जो सालों से बंद है, लेकिन अभी भी उसके अंदर से पानी की आवाज़ आती है। इंटरेस्टिंग ना। ऐसा ही हुआ मेरे साथ जब मैं 7th क्लास में थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं 7th क्लास में थी ना, तो अचानक से एक अफवाह फैली कि एक 4th फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके 2nd फ्लोर पे एक वॉशरूम में एक लड़की ने अपनी नसें काट ली। एंड उस टाइम मैं 7th क्लास में थी, तो ऑब्वियसली एकदम एक्साइटमेंट पिक पे गई कि क्यों ना हम भी चलते हैं और देख के आते हैं। तो हम 4 लड़कियां ग्रुप बना के चली गई। एंड ट्विस्ट पता है क्या, उस वॉशरूम के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था। अब आप लोग सोचोगे कि स्कूल में बरगद का पेड़ क्या कर रहा है, बट मेरे स्कूल वाले वो बहुत ज़्यादा प्लांटिंग करते हैं। मेरे स्कूल में आपको हर जगह प्लांट्स ही दिखेंगे और पेड़ ही दिखेंगे। उन्होंने कुछ भी पीपल का पेड़ सब कुछ लगा रखा है और कुछ भी काटा नहीं। तो वो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा घना था, जिसकी वजह से ना उस वॉशरूम के सामने कोई भी सनलाइट नहीं आ पा रही थी, और ना ही उस वॉशरूम के अगल बगल जो क्लासेस थी वो सारी खाली थी, कोई क्लास भी नहीं थी। हम लोगों ने हिम्मत की और हम चले गए। अब हम 4 लड़कियां थे, हम सब वहीं पर खड़े थे उस वॉशरूम के सामने जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है, और हम खड़े हैं। अचानक से मुझे छोड़ के सब भागने लग गए। मैं शॉक हो गई कि ये क्या हुआ। मैं जब उनके पीछे गई और उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ तुम लोगों को, तो उन्होंने मुझे बताया कि वॉशरूम के अंदर से पानी बंद करने की और खोलने की आवाज़ आ रही है। जस्ट सोचो, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, बट उस वक्त हम सबकी हालत ख़राब थी। तब मैंने कहा मैंने वो तो आवाज़ नहीं सुनी और मैं वो सुनना चाहती हूँ, मैं फिर से जाऊँगी। और मैं अकेले नहीं गई, मैं सबको लेकर गई कि मैंने वो आवाज़ नहीं सुनी, मुझे सुनना है। मैं अब उस गेट के और पास गई, वो आवाज़ सुनती रही, और अचानक से टैप खोलने की बंद करने की आवाज़ आने लग गई। हम सब भाग गए वहाँ से। फिर हमने सोचा कि हम उस वॉशरूम में फिर से, उस वॉशरूम के पास फिर से कभी नहीं जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता। हम लोगों ने ये बात अपनी फैमिली में भी बताई। उन लोगों ने कहा कि अब नहीं जाना उस वॉशरूम के पास, बट हम लोगों ने नहीं माना। हम लोग जस्ट 1 वीक के बाद उस वॉशरूम के पास फिर से गए, ये सोच के कि क्या पता वो हमारा कोई वहम हो। बट इस बार कुछ अलग था। इस बार उस बरगद के पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ था जो बहुत तेज से आवाज़ें कर रहा था। वो एरिया और डार्क पड़ा हुआ था, और उस एरिया में जाते वक्त क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही थी, उस एरिया में जाते वक्त थोड़ी ठंडक से महसूस होने लग गई, अजीब फीलिंग। तो इस वक्त वो वॉशरूम खुला हुआ था, एंड हम बच्चों की इतनी हिम्मत हुई कि हमने सोचा हम इस वॉशरूम के अंदर जाएंगे। वो वॉशरूम तो खुला हुआ था, बट वहाँ की लाइट्स नहीं, वहाँ की दीवारें गंदी पड़ी थी, वहाँ पे किसी का हाथ छापा हुआ था। हम लोग एक बार वो हाथ देख के डर गए कि ये क्या, बट एग्जैक्टली वो किसी बच्चे ने पेंट करके छापा था। तो हमने यही सोचा, एंड हम लोग अंदर गए और हम एक एक वॉशरूम को गेट खोल खोल के चेक करें, क्योंकि एक वॉशरूम होता है अंदर, उसके अंदर गेट्स होते बहुत सारे, तो हम पूरे गेट्स को खोल खोल के चेक कर रहे थे। तब तक कुछ वियर्ड नहीं था। अचानक से एक लड़की शीशे के पास गई और उसने शीशे में कुछ अजीब देख लिया, कुछ ट्रैवलर। फिर उसको देखा, हम 3 लड़कियों को वो नहीं दिखा, तो हमें लगा वो इसका वहम है। और जैसे उसने बोला कि मैंने कुछ देखा, हम सब उस वॉशरूम के बाहर भाग गए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी उस वक्त।
तो जब हम बाहर आए हमने देखा कि सबके हाथों पर नाखून के निशान थे, सिवाय मुझे छोड़ के। सबके हाथों पे यहाँ ऐसा लग रहा था किसी ने ऐसे नोचा बहुत तेज। एक लड़की की उंगली में यहाँ पे पता नहीं क्या लग गया था, हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम भाग रहे थे उस टाइम। उस लड़की ने जैसे ही बोला कि मैंने कुछ देखा, हम भाग रहे थे, तो एक लड़की की यहाँ पे कुछ लग गया एंड उसकी दी उंगली उस वक्त ब्लू पड़ गई, वो काला सा अजीब सा हो गया था एंड सबके हाथों पर वो मार्क थे। हम सब डर गए। हम जब तक कुछ सोच पाते समझ पाते तब तक बेल की आवाज़ आई। रिसेस ओवर हो चुका था, हम सब अपनी क्लास की ओर चले गए। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम लोग घर पे गए तो हम सब ने अपने पेरेंट्स को बताया कि क्या हुआ था हमारे साथ, और उन लोगों ने हमें डांटा कि हमने मना किया था ना उस वॉशरूम के पास जाने के लिए। उस दिन की रात ना कुछ अजीब थी, मतलब वियर्ड सी फीलिंग थी कि क्या हुआ हमारे साथ उस वॉशरूम में। मैं अभी तक नहीं समझ पा रही थी कैसे सबके हाथों पे कुछ ना कुछ निशान है बट मेरे हाथों पर नहीं, कैसे। ये क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं फिर से उस वॉशरूम पे जाऊँ और पता लगाऊँ क्या हो रहा है। जब अगले दिन गई तो हमारे ग्रुप की एक लड़की एब्सेंट थी, वही लड़की जिसके हाथों उंगली पे चोट लगी थी। तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, आज वो एब्सेंट है, जब वो आएगी तब हम सब साथ में जाएंगे फिर से। बट वो एक वीक तक नहीं आई एंड हम सब कंफ्यूज थे कि वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो किसी का कॉल भी पिकअप नहीं कर रही थी। देन एक 1 वीक के बाद वो स्कूल आई तो मैंने देखा उसके हाथों पे पट्टी बांधी हुई थी, और जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि उस दिन स्कूल से जाने के बाद ही उसे बहुत तेज़ बुखार आया था और उसकी उंगली बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, वो नीली पड़ चुकी थी एंड कुछ भी दवाइयाँ खाने से कुछ भी करने से कुछ नहीं हो रहा था। एंड जब उसकी मम्मी एक तीर्थ यात्रा पे गई तब उसके लिए कहीं से एक रक्षा लाई थी, वो जब उन्होंने उसके हाथ में बांधा तब जाके उसे बुखार से मुक्ति मिली। एंड ये बात सुनकर हम सब शॉक्ड थे, बहुत ज़्यादा शॉक। और फिर मैंने सोचा कि जाने देते हैं क्योंकि ये हम नहीं कर पाएंगे, और हमारे पेरेंट्स ने भी मना किया। और वो वॉशरूम अभी तक मिस्ट्री बन के रह गया है, और वो वॉशरूम अब पता नहीं बंद होगा या खुला होगा, क्या पता किसी ने ये मिस्ट्री भी सॉल्व की हो या फिर हमारा ये एक वहम था, पता नहीं। बस ये एक मिस्ट्री बन चुकी है जिसको हम लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय, I will be back with another story. Thank you.